ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 28 फरवरी 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध करके बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। प्रश्न है, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप ही केवल करते हैं? तो बाबा जवाब दे रहे हैं, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए बच्चे पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए हैं, लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है। सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना ये बाप का ही केवल काम है। वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर 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 ले चल, जहाँ चित्त चैन मिले, ले चल ले चल ले चल। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया बच्चे ये भारत ही है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारत ही बहिष्ठ था अर्थात स्वर्ग था, भारत ही दोजख अर्थात नरक बना है, क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। वहाँ काम चिता पर कोई जलता ही नहीं, वहाँ काम चिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चिता है। ये समझने की बातें हैं ना। पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है, तो वही भारत पावन सुखी था जरूर। कहते भी हैं आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग। तो सतयुग में कौन थे? ये तो सबको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण ही थे। जरूर वे भी किसी की संतान तो होंगे ना, जो सतयुग के मालिक बने। सतयुग स्थापन करने वाला था परमपिता परमात्मा। उनकी संतान थे, परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते। अगर संतान समझते तो बाप को जानते, बाप को तो जानते ही नहीं है। अब हिंदू धर्म तो गीता में है ही नहीं। गीता में तो भारत नाम पड़ा है, वो कहलाते हैं हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भगवत गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई है ये भी मालूम होना चाहिए। फिर है श्री कृष्ण जयंती। अभी तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद है गीता जयंती। गीता जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। उसमें फिर आती है युद्ध की बात। दिखाते हैं युद्ध के मैदान में तीन सेनाएं थी, यादव, कौरव और पांडव दिखाते हैं। यादव मुसल निकालते हैं, वहाँ शराब पिया और मुसल निकाले। तुम जानते हो अभी बरोबर मुसल भी निकल रहे हैं। वह भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। सब क्रिश्चियन लोग हैं। वही यूरोपवासी यादव ठहरे तो एक है उन्हों की
सभा उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे, उसमें सारा यूरोप आ गया, उसमें इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। यहाँ फिर है कौरव और पांडव। कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और विजय पांडवों की हुई। अब प्रश्न उठता है, गीता का भगवान कौन, जिसने सहज योग और सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापन की? क्यों श्री कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे, कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं सतयुग आदि में 16 कला, श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है, भिखारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं क्योंकि जानते हैं वो सतयुग का प्रिंस 16 कला संपूर्ण था। हम भिखारी हैं, जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे ही कहेंगे ना। अब फिर शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका ही बना हुआ है, वो है निराकार शिव का मंदिर, उनको ही परमपिता परमात्मा कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता ही ठहरे। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली है, सिद्ध कर समझाना है। शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परमपिता परमात्मा। गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। अब प्रश्न उठता है, शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती? अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे, शिव की जयंती कब हुई थी किसको पता ही नहीं है। शिव तो है निराकार परमपिता परमात्मा, उसने सृष्टि रची संगम पर। सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी ना। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं, उनको ये बातें बुद्धि में लानी है कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध कर बताएं कि शिव जयंती तो गीता जयंती। फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती अथवा राजाओं के राजा की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा, वहाँ तो है राजाई। वहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं, और सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि हो ही नहीं सकती, वह जरूर संगम पर हुई होगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह से इन बातों पर समझाना है। पांडव और कौरव सभा मशहूर है, पांडव पति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को, समझते हैं उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाया। अब वास्तव में लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं, विजय पांडवों की हुई जिन्हों को परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया। वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले समझाना है हिंदू महासभा वालों को, सभाएं तो और भी हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये हिंदू सभा है मुख्य। जैसे 3 सेनाएं गाई हुई हैं, यादव, कौरव और पांडव, और ये हुए भी संगम पर ही है। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। गीता जरूर संगम पर ही गाई हुई है। अब संगम पर किसको लाएं? श्री कृष्ण तो आ ना सके, उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़ करके पतित दुनिया में आए? और श्री कृष्ण तो है भी नहीं, तुम बच्चे जानते हो। अब वह 84वें जन्म में है। कई लोग फिर समझते हैं श्री कृष्ण हाजरा हजूर है, सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे ये सब कृष्ण ही कृष्ण है, श्री कृष्ण ने ये सब रूप धरे हैं। राधे पंथी कहेंगे
वो फिर कहेंगे राधे ही राधे, हम भी राधे तुम भी राधे। अनेक मतें निकल पड़ी है। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, कोई कहे राधे सर्वव्यापी है। अब बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, वो बाप वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी है, तो अब तुम बच्चों को भी बाबा अथॉरिटी दे रहे हैं कि कैसे इन सब को समझाओ, हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वो इन बातों को समझ सकेंगे। वह अपने को धार्मिक प्रवृत्ति का मानते हैं, रिलीजियस माइंडेड मानते हैं। गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती ही नहीं, वह खुद ही उलझे हुए हैं। शिव परमात्मा है निराकार, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, और कोई को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। वह जब सन्मुख आकर के ज्ञान दे तब राजाई स्थापन हो, फिर तो बस राजाई स्थापन हो गई, फिर सन्मुख तब आए जब राजाई गंवाओ। तो तुमको सिद्ध करना है शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर। शिव जयंती सो गीता जयंती, इस पर नाटक बनाने हैं जो मनुष्यों की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात ही निकल जाए। निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने हैं वो सब मनुष्य मत पर मनुष्यों ने ही बनाए हैं। बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं सन्मुख आकर तुम बच्चों को बैगर टू प्रिंस बनाता हूँ, कंगाल से सरताज बनाता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। ये नॉलेज मैं ही सन्मुख सुना सकता हूँ। वह गीता सुनाने वाले बल गीता सुनाते हैं, परंतु वहाँ भगवान सन्मुख तो है नहीं। कहते हैं भगवान सन्मुख था जो स्वर्ग बनाकर चला गया, तो क्या वह गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? मरने समय भी मनुष्यों को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते। समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई, इसलिए गीता ही सुनाते हैं। तो वह गीता एक होनी चाहिए ना। दूसरे धर्म सब पीछे आए हैं और कोई कह नहीं सकते कि तुम स्वर्गवासी बनोगे। फिर मनुष्यों को पिलाते भी गंगा जल ही हैं, जमुना जल नहीं पिलाते। गंगा जल का ही महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भर कर के ले आते हैं, फिर उनमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते हैं कि सब रोग मिट जाएं। वास्तव में ये है ज्ञान अमृत की धारा, जिससे 21 जन्म के लिए दुख मिट जाते हैं। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होंगी। वह पानी की नदियां तो सदा हैं ही हैं। ऐसे थोड़ी कोई पानी पीने से देवता बन जाएंगे। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। ये है ज्ञान के सागर, शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता एक शिव ही है, श्री कृष्ण नहीं है। सतयुग में पतित कोई होता ही नहीं जिसको ज्ञान दे। ये सब बातें भगवान बैठ समझाते हैं। हे अर्जुन व हे संजय, नाम मशहूर हो गया है, लिखने में बहुत तीखा है। संजय निमित्त बना हुआ है। अब शिव जयंती आती है तो उस पर बड़े से बड़े अक्षरों में लिखना है। शिव हो गया निराकार, उनको ज्ञान का सागर, दया का सागर कहा जाता है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर, दया का सागर नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, रहम करते हैं। नॉलेज ही रहम है। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बन जाते हैं। सतयुग में दया की जरूरत ही नहीं है, दरकार ही नहीं है। तो पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर शिव जयंती सो गीता जयंती व सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती
सो गीता जयंती ये है तुम बच्चों को सिद्ध करना। तुम बच्चे जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वो पावन नहीं बनाते। द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हैं हम जाएं। जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं, फिर अपवित्र बनना ही है। मुख्य है 4 धर्म, इससे ही वृद्धि होती है। टालियाँ निकलती हैं और धर्म शाखाएं निकलती हैं। शिव जयंती, गीता जयंती सिद्ध होने से और सब शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वह है मनुष्यों के बनाए हुए। वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही गीता ही है। अति मीठे, अति प्यारे, मोस्ट बिलवेड बाप कितना सहज कर समझाते हैं। उनकी श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत है। अब तुमको ये सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर जयंती सो गीता जयंती या सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती तो गीता जयंती, इनके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े। ये बात सिद्ध हो जाए तो फिर सब पंडित तुमसे आकर के ये लक्ष्य लेंगे, शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना। हिंदू महासभा वालों को जा समझाओ, उनकी बड़ी संस्था है। सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सभा आदि कोई है ही नहीं। सभाएं हैं संगम पर। पहले तो सिद्ध करना है वास्तव में आदि सनातन सभा है। ये है ब्राह्मणों की, पांडवों की। पांडवों ने ही विजय पाई जो फिर स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह ना सके। देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वो है राजाई घराना। कल के संगम पर ये सभाएं थी। उनमें एक थे पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। ये कोई भी नहीं जानते। श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है। ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे। ये बातें समझाने वाला भी बुद्धिमान चाहिए। इसमें ज्ञान की प्रकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव ही गीता ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता है। ये सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हैं हम सिद्ध कर बता सकेंगे, उनको आपस में मिलना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स, कमांडर्स आदि की सभा होती है। यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर, डायरेक्टर है, स्वर्ग की रचना करते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं। महासभा बनाओ, फिर इस बात को उठाओ, अर्थात इस बात पर प्रकाश डालो। गीता का भगवान सिद्ध होने से ही फिर सब समझेंगे कि उनसे ही योग लगाना चाहिए। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं सतगुरु गाइड बन कर के आया हूँ, तुम उड़ने लायक तो बनो। माया ने तुम्हारे पंख तोड़ डाले हैं। योग लगाने से तुम आत्माएं पवित्र हो जाओगी और उड़ोगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रित मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना है। बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है। दूसरा, ज्ञान की प्रकाष्ठा से, ज्ञान के स्पष्टीकरण से बुद्धिमान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है
कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। अब बाबा वरदान दे रहे हैं, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वपन यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वपन यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, मुख से निकल गया, कर लिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की ही होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। पूज्य आत्मा पवित्र आत्मा की निशानी उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वपन यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। स्लोगन है, सूर्यवंशी बनना है तो विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध करके बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं दूर 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 ले चल, जहाँ चित्त चैन मिले, ले चल ले चल ले चल। अब बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, मधुरता का गुण धारण करके मुझ मधुसूदन बाप का नाम प्रत्यक्ष करो। तो उसके लिए बाबा इशारा देते हैं। देवताओं के जो चित्र बनाते हैं उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं, अर्थात भोलापन दिखाते हैं। फीचर्स में सरलता, जिसको आप भोलापन कहते हो। जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सफल होगा। ये सरलता का गुण ही मधुरता का आधार है। इससे ही बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकोगे। सरलता, पवित्रता और मधुरता का कनेक्शन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।